Hello everyone. So welcome to the class, guys. हमारा ऑलरेडी इफेक्टिव डिमांड हमारा ऑलरेडी हो चुका है. उसके तीन क्राइटेरियाज हो गए. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर भी पहले दो डिटर्मिनेंट्स हमारे ऑलरेडी कल हो चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो कि थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज. तो इनकेस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले जाके वो देख लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आपको एक प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी. जहां पे क्लिक करोगे आप तो उसके अंदर से आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, राइट. तो अगर वो चीज नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखो और उसके बाद में यहाँ पे आएंगे. अभी देखो हमने चालू किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर पहले दो जो है डिटर्मिनेंट वो हमारे हो चुके हैं, राइट. चलो अभी अपन आगे जाएंगे. इस वीडियो में अपन दो डिटर्मिनेंट देखेंगे नेक्स्ट वाले, जो कि है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, चलो. तो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सबसे पहले बात करेंगे ये डिस्पोजेबल का मीनिंग क्या है. इनकम तो खैर आ गया समझ में. इनकम मतलब जो भी उसकी आमदनी है. सैलरी इनकम कमाता होगा, जॉब करता होगा तो सैलरी इनकम, बिजनेस करता होगा तो प्रॉफिट, घर या दुकान हॉस्टल रेंट पे दिया होगा तो रेंटल इनकम. ये तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. बोलो कौन बोलेगा डिस्पोजेबल इनकम. मान लो पर्सन एक्स है, ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है. इन्फोसिस के अंदर जॉब कर रहे हैं ये. अच्छा जॉब नहीं, इसने इंटरव्यू दिया. मान लो इसने अभी इंटरव्यू दिया इन्फोसिस ने इसको बोल दिया कि भाई तेरे को 12 लाख का पैकेज दे रहे हम, राइट. 12 लाख का पैकेज दे रहे. ये बंदा इतना खुश हो गया कि यस अपने को 1 लाख रुपए महीने का पैसा मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए महीना सैलरी है. इसने पूरा प्लानिंग कर लिया 1 लाख रुपए में क्या क्या करेंगे. ये घर से बाहर रहता था दूसरे गांव में, तो इसने पहले रेंटेड हाउस ले लिया. तो इसने सोचा मैं रेंट दूंगा इसके अंदर से 25,000. बहुत अय्याश जिंदगी जीऊंगा, एकदम बड़ा सा फ्लैट लूंगा, अकेला रहूंगा. क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ने इसने क्या किया, एक फ्लैट में 6-6 लोग रहे, कोई जगह नहीं है, फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, ऐसी जगह पे. तो इसने सोचा अभी मैं एकदम जबरदस्त जिंदगी जीऊंगा, अभी मैं अकेला फ्लैट में रहूंगा. फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लिया बंदे ने और उसके अंदर रह रहा है, रेंट दे रहा है 25,000. पहले सोच रहा है मैं जब पढ़ाई करता था तब मेस लगाया था, 3,000 रुपए 4,000 रुपए से मेस लगाया था. सेम वही सब्जी खाता था, सुबह शाम सब्जी ढूंढनी पड़ती थी, सिर्फ झोल ही झोल होता था उसके अंदर, करेक्ट. ये सब मैं अभी नहीं करूंगा, अभी मैं रोज होटल पे खाना खाऊंगा. तो इसने महीने के, इसने सोचा कि सुबह के 500, शाम के 500, नाश्ता पानी ये सब पकड़ के ऐसा 2,000 रुपए दिन के मैं खर्च करूंगा खाने पे बस. बहुत जबरदस्त लाइफ जीना है बोले. तो इसने सोचा फूड और बाकी आउटिंग वगैरह जो जाता है सैटरडे संडे बाहर जाना है ये वो, ये चीज के लिए इसने सोचा कि मैं 60,000 रुपए साइड में रखता हूँ. फिर इसने सोचा मैं और क्या करूंगा बाकी चीजें. फिर उसने सोचा कि मैं हर महीने नए कपड़े खरीदूंगा. पढ़ाई के टाइम पे तो मैं बस 2 ड्रेस 3 ड्रेस पे ही मैं पूरा साल निकाल देता था. अभी मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए.
तो कपड़े में हर महीने 5,000 के कपड़े खरीदूंगा। अभी मैं पैदल या साइकिल पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं कैब सर्विस से जाऊंगा, कहीं पे भी कुछ भी जाना है तो ओला उबर बुक करने वाला हूँ मैं। उसके लिए भाई ने 5,000 बाकी बाजू में रख दिए। और बाकी मान लो जो भी काम होते हैं मिसलेनियस, उसके लिए 5,000 रुपये। ऐसा 1,00,000 रुपए का प्लान करके ये बंदा जॉब करने लग गया एकदम खुशी से। पहले महीने में क्या होता है आपको मालूम है? फर्स्ट मंथ में जब जॉब करते हैं अपन तो क्या होगा, सैलरी किसी को एडवांस में नहीं मिलेगी, राइट? सैलरी कब मिलने वाली है आपको? काम करने के बाद में। तो इसने बोला, एक दोस्त को बोला उसकी कि बॉस तू मुझे 1,00,000 रुपए एडवांस दे दे, मुझे जॉब लगी, ये ऑफर लेटर देख ले, 12,00,000 रुपए का पैकेज है, महीने के एंड में 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। तो अभी के लिए तू मुझे 1,00,000 रुपए दे दे, मेरा जैसा ये महीना खत्म हो जाएगा मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे दूंगा। दोस्त ने बोला ठीक है, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी है, 12,00,000 रुपए का पैकेज दे रही है तो पैसे तो देगी। ये मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई से ले लिए पैसे, कुछ लोन ले लिया 1,00,000 रुपए का। बोलता है कि मेरा जैसा ही मेरी सैलरी हो जाएगी मैं तुझे वापस कर दूंगा। पूरा महीना भर दबा के खर्चा किया, अय्याश लाइफ जिया, रोज ऑफिस जाते टाइम पे कैब से गया, रोज होटल पे खाना खाया, हर सैटरडे संडे घूमने को गया, आउटिंग को पैसे बाजू में रखे थे। उधर भी ऐसा नॉर्मल बस से वगैरह नहीं जा रहा, एकदम कार वगैरह करके एकदम स्वैग में। और जैसे ही महीने का एंड आ गया, 30 तारीख आ गई, इसको वो प्यारा सा मैसेज आ गया, सैलरी क्रेडिटेड। बहुत खुश हो गया, सैलरी क्रेडिट हो गई। सोच लिया मिस्टर वाई को उसका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैसेज खोला, ये तो नोटिफिकेशन में पढ़ लिया था सैलरी क्रेडिटेड, जैसे ही मैसेज खोला तो मैसेज के अंदर दिख रहा है सैलरी क्रेडिटेड ₹78,900। बंदा शॉक, बोलता है इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी फ्रॉड कर रही है मेरे साथ, 12 लाख का पैकेज दे रही है, मतलब महीने का 1,00,000 रुपए आना चाहिए, और एक्चुअल में बैंक में आ रहा है 78,900 रुपए सिर्फ। नाराज हो गया, चिढ़ गया, जाके एचआर से पूरा झगड़े करने के मूड में। फिर भी रुक गया, बोला कि 10 बजे तक तो रुकते एटलीस्ट ऑफिस जाने तक, करेक्ट? सुबह सुबह तो एचआर भी नहीं मिलेगा। 10 बजे जैसे ऑफिस पे गया, ना आओ देखा ना ताओ, खुद के काम छोड़ दिए, डेडलाइन बाजू में, मैनेजर को बोला बेटा रुक 15 मिनट मुझे काम है। तुरंत गया, एचआर के मुंह पे ऑफर लेटर फेंक के मार रहे, बोल रहे मुझे 1,00,000 रुपए आने चाहिए। कितने दे रहे हो तुम? 78,900 ही दिए तुमने सिर्फ। एचआर बोला हो गया, अब बैठ जाए। मैं बोलता हूं क्यों? एचआर ने बोला ठीक है, तुझे 1,00,000 रुपए का पैकेज है, बराबर है, लेकिन इसके अंदर से तेरा पीएफ कट गया 3,000 रुपए, तेरा मेडिक्लेम का इंश्योरेंस है वो कट गया 2,000 रुपए, तेरा इनकम टैक्स का टीडीएस है वो कट गया 15,000 रुपए, तेरा पीटी कट गया 200 रुपए, और इसने बोला कि तेरे कुछ हाफ डे वगैरह लिया था उसकी सैलरी डिडक्शन हो गई, सैलरी डिडक्शन हो गया 1,100 रुपए। 1,100 नहीं, एक सेकेंड, कितना बच रहा है? 900 रुपए। तो ये सब कटने के बाद में तेरे हाथ में कितने आ रहे? 78,900 रुपए। अब हो गई भाई के बोलते बंद। बोलता है ये तो आपने मुझे पहले बोला ही नहीं। बोले ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर कहीं पे भी जॉब करेगा तो ये तो सब कटना ही है तेरा। अगर ऑफर लेटर पूरा पढ़ता, एचआर उसको बोल रहा कि पहला पेज सिर्फ पढ़ के तू खुश हो गया, पार्टी करने लग गया, आगे तूने देखा ही नहीं, वो क्या मेरी गलती है क्या? अगर तू आगे देखता
तो पहले पेज पे जैसे हमने ग्रॉस सैलरी बताई है, वैसे सेकंड पेज पे हमने उसके अंदर से क्या क्या डिडक्शन होंगे वो भी बोला है, राइट और रॉन्ग। तो उसका भले उसका इनकम 1 लाख रुपए है, आईटीआर में उसको इनकम टैक्स रिटर्न में 1 लाख रुपए ही बताना पड़ेगा, राइट। ग्रॉस सैलरी कितना है, 1 लाख, लेकिन उसके अंदर से कुछ डिडक्शन होने के बाद में एक्चुअली हाथ में कितना आ रहा है पैसा, 78,900, बराबर। हाथ में कितना आ रहा है, 78,900। अभी इस बंदे को अगर कुछ पैसा खर्च करना है, इसकी अगर कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे बोलो सही प्लानिंग कितनी होगी, 1 लाख रुपए की करनी चाहिए, 78,900 रुपए की। हाँ, कुछ लोग बोल रहे कि सेविंग भी तो करना चाहिए ना सर, बराबर है ना, सेविंग भी तो करना चाहिए, मुद्दा वैलिड है, बट अभी के लिए बाजू में रखते हैं सेविंग वगैरह। इसने सोच लिया कि बस मेरी जॉब लग गई, पहले 10-11 महीने 12 महीने में जो पैसा आया सारा उड़ाऊंगा, कुछ नहीं रखूंगा, ठीक है। फिर भी कितना खर्च कर पाएगा ये, 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाएगा, राइट, क्योंकि उसके हाथ में नहीं आ रहे हो, भले उसकी इनकम है बट वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में कितने आ रहे, 78,900 रुपए ही आ रहे क्या आपके में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ऐसा इनकम, वो पैसा जो आप खर्च कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। जो आपके हाथ में अभी कि मैं सोचूंगा अभी खर्च करना है या नहीं, ये बंदे ने कितना भी सोच लिया कि मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो भी ये कर नहीं सकता। कितना कर सकता है, 78,900 ही कर सकता है। इसके लिए डिस्पोजेबल इनकम मतलब ऐसा इनकम की जो आप खर्च कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटी टू स्पेंड दैट, करेक्ट। तो 1 लाख रुपए का प्लानिंग करके कोई मतलब नहीं है, प्लानिंग कितने का करना पड़ेगा, सिर्फ 78,900 का ही करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, जो पैसा इसका मतलब इनकम, आप जो पैसा या जो इनकम आप खर्च कर सकते हो, उसको बोलते हैं अपन डिस्पोजेबल इनकम। साउथ के बच्चे कोई टेंशन नहीं लेंगे यहाँ पे, मैं आपके लिए भी लिख के देने वाला हूं, डोंट वरी। इंग्लिश में अगर मुझे ये चीज बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, द मनी, द मनी या इनकम अवेलेबल फॉर डिस्पोजल, ये है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये और है ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक। तो मनी और इनकम अवेलेबल फॉर डिस्पोजेबल, एक्चुअली इनकम ही है वो, बट अपने को ध्यान में आना इसके लिए पैसा या मनी बोलेंगे अपन, की जो हाथ में आ रहा है पैसा, कितना खर्च कर सकते हो आप, वो क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, द मनी अवेलेबल फॉर डिस्पोजल। तो अभी आप डिसाइड करोगे कि ये पैसा मुझे खर्च करना है, नहीं करना है, हाथ में रखना है, क्या करूं मैं इसका, इसका डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में अगर है, आप सोचने वाले, आप डिसाइड करने वाले, तो इसको बोलते क्या है, बोलते हैं अपन, बोलो क्या बोलते हैं इसको, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम, नॉट जस्ट इनकम। क्यों बोल रहा हूं इतना सब कुछ, ये क्यों लगाया मैंने ये, क्योंकि शायद 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 हो सकता है कि आपको ऐसा ऑप्शन आए एमसीक्यू आईसीएआई का, फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम। ऑप्शन 1, इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
ऑप्शन 2 डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बाकी और कुछ आ रहा है अलग अलग चीजें जैसे डिजायर एंड एबिलिटी टू पे। तो जिन्होंने अपनी क्लास नहीं करी है वो तो आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिजायर और एबिलिटी टू पे, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है कि ये डिसाइड करने वाला है कि इनकम क्या है, राइट। सॉरी, इनकम क्या है, डिमांड क्या है, ये क्या डिसाइड करेगा, डिजायर और एबिलिटी टू पे से डिफाइन होने वाला है डिमांड है या नहीं। तो आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हमने प्रॉपरली लिख के लिया है, हमारे पास नोट्स है। हमने डिजायर और एबिलिटी टू पे कहां पे लिख के लिया, इफेक्टिव डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड के अंदर, हमने डिटरमिनेंट्स के अंदर नहीं लिखा है ये, राइट। तो हमको तो पता है कि ये नहीं है। फिर जो बचे हुए आधे बच्चे वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इनकम है या डिस्पोजेबल, क्योंकि ज्यादातर लोग इतना डिटेल में जाएंगे ही नहीं पढ़ाते टाइम पे क्लास में। आप में से किसी ने अगर क्लास की होगी तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे, और अगर किया तो बोलो हाँ, इतना डिटेल में कोई जाता ही नहीं है, सीधा सीधा बोल देता इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जितना इनकम होगा वो। उसके बाद में लॉजिक पढ़ाना आसान होता है कि इनकम ज्यादा रहा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम रही तो डिमांड कम। ये तो कोई भी सीख लेगा, ये छोटा बच्चा भी जान लेगा। अगर ये मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि आसान है यार। हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया के अंदर देख लिया, एबिलिटी टू पे डिफाइन करता है डिमांड को। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, इनकम। अगर पैसा है तो डिमांड रहेगा, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं रहेगा। ये तो छोटे बच्चे को ध्यान में आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मैं किस लिए हूं, मैं ये बताने के लिए हूं कि डिस्पोजेबल क्या है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। इतना डिटेल में जाना है अपने को, हर कॉन्सेप्ट के इतना डिटेल में जाएंगे तभी मार्क्स आएंगे। कई बार ये लगता है ना बच्चों को कि पढ़ाई कर ली, पूरा मॉड्यूल रट लिया, जो क्वेश्चन है 4-4 बार सॉल्व कर लिए, फिर भी एग्जाम पास नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये डिटेल में नहीं जा रहे हो ना आप। आईसीएआई एक्सपेक्ट करता है एक्सपर्टीज, आईसीएआई एक्सपेक्ट करता है आपसे डिटेलिंग। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आप रट्टा मार के चले जाओ, नहीं चाहिए उनको यार। आंसर्स पूछ ही नहीं रहे आपको लिखने के लिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर है क्या अपने को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ही नहीं वो। उनको चाहिए कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो, उनको चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ये है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बराबर। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, सही। अगर मान लो इसको मैं और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं इस एग्जांपल को, तो मान लो वो बंदे को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, वो बंदे को वाटर टैक्स पे करना है, वो बंदे को और कोई टैक्सेस पे करने हैं गवर्नमेंट के, और जो उसको फिक्स है, जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो भी अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपलसरी डिडक्शन है यार, वो तो करना ही पड़ने वाला है। अगर मान लो ये बंदे से और गवर्नमेंट कोई टैक्सेस ले लेता है 10,000 रुपए और टैक्सेस में, इसको कंपलसरी है वो, इसके हाथ में नहीं है ये भरना है या नहीं, ये डिसीजन हाथ में नहीं, नहीं भरा तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी इसको। तो अगर इसी एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करते तो 10,000 रुपए अगर इसको कुछ टैक्सेस भरना है अपने जेब में से और वो कंपलसरी है, तो ऐसे टाइम पे क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सिर्फ 68,900 ही डिस्पोजेबल इनकम होगा, क्योंकि फिर वो खर्च कर सकता है ना, 78,000 तो कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मुझे इसको कुछ लिखना है फॉर्मूले के तौर पे या डेफिनेशन जैसा कि मैं कैसे आऊंगा डिस्पोजेबल इनकम की तरफ, तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस इनकम माइनस टैक्सेस माइनस अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल दूं क्या मैं आपको। मान लो आप कहीं पे डिलीवरी पार्टनर बोल के काम कर रहे कि मैं पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाऊंगा, आपको बोला ठीक है बहुत अच्छी जॉब है, मजेदार है, कुछ टेंशन का काम नहीं, दिन के 10-15 पार्सल पहुंचा दो, आपको महीने की सैलरी दे देंगे 30,000 रुपीज। आप बड़ा खुश हो गए इसके अंदर, यार 10-15 पार्सल दिन के पहुंचाने के सिर्फ 30,000 सैलरी है,
10-15 पार्सल के लिए तो मुझे पूरा दिन भी नहीं लगेगा, मैं अगर दिन के 3-4 घंटे भी काम कर लूं तो भी ठीक है। मैं तो पार्ट टाइम जॉब में 30,000 कमा रहा हूं, आप बड़े हो गए खुश। पर उन्होंने बोला लेकिन इसके अंदर एक शर्त है, शर्त ये कि पेट्रोल का पैसा नहीं मिलेगा, पेट्रोल का पैसा नहीं मिलेगा। आप बोल रहे यार क्या करूं, जॉब लूं या नहीं लूं या नहीं लूं या नहीं। आपने उनको पूछा कि कितने एरिया में मुझे डिलीवरी देना है, उन्होंने बोला ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रैवलिंग होगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज में आपको जाना है। आगे पीछे कुछ कम ज्यादा भी हो गया तो 10 की जगह ज्यादा से ज्यादा 12-13 किलोमीटर हो जाएगा, अगर डिलीवरी आगे पीछे भी होती है तो उससे ज्यादा नहीं होगा। आपने कैलकुलेशन लगा लिया कि मेरी गाड़ी इतना उतना पेट्रोल लेती है, आपके हिसाब से हो गया कि 5,000 रुपए का महीने का पेट्रोल लगेगा। आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया कि ठीक है 3-4 घंटे के लिए मुझे 25,000 रुपये मिला तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जॉब ले ली, अभी मुझे बोलो इनकम कितना है, सैलरी स्लिप के ऊपर या आपके इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आपका इनकम दिखेगा 30,000, ग्रॉस सैलरी विल बी 30,000। अगर वो कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया उसके ऊपर दिखेगा 30,000। लेकिन 30,000 खर्च कर सकते हो क्या बच्चों, बोलो मुझे, 30,000 आप खर्च कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि जो जॉब आपको जो करना है, जो डिलीवरी, जो पार्सल्स पहुंचाने हैं, उसके लिए आपको फिक्स खर्चा करना है पेट्रोल का, पैदल तो जाओगे नहीं, और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसको अवॉइड करने का। तो ये 5,000 रुपए का फिक्स खर्चा करना है आपको। इसके लिए आपका डिस्पोजेबल इनकम कितना होगा बच्चों, इट विल बी 25,000 रुपीज, ना कि 30,000 रुपीज। ठीक है, आ गया ध्यान में? तो लॉजिक ये याद रखने का अपने को, जो पैसा अपन खर्च कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन मतलब अपना पावर है, अपना पावर है कितना खर्च करने का। आपका पावर ये नहीं है कि 30,000 खर्च करो, आपका पावर है 25,000। फिर 25,000 में आप कर सकते हो 10,000 खर्च करो, 15,000 सेव करो, या 22,000 खर्च करो, 3,000 सेव करो, वो आपके मन पे है। लेकिन ऊपर के जो 5,000 है उसके बारे में आप नहीं सोच सकते, वहां पे फिक्स खर्चा है, वो फिक्स प्री डिटरमाइंड, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पावर में नहीं है। तो इसके लिए ग्रॉस इनकम में से अगर मैं टैक्सेस और अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस या कुछ सैलरी के केस में कुछ कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे मैं बोला ना पीएफ पीटी वगैरह, वो सब डिडक्शन अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर जो बचता है वो क्या होता है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, सॉरी, फिर जो बचता है, अच्छा इसके अंदर और एक चीज जोड़ लो, माइनस फिक्स डिडक्शंस। ये किसके लिए होगा, जो सैलरी अर्नर्स है उनके कुछ डिडक्शन होते हैं सैलरी में से। किसी को भी आपके बड़े भाई बहन कोई भी जॉब कर रहा होगा तो उसको ये चीज पूछो, बोला आपको जो ग्रॉस सैलरी है, जो आपको पैकेज बोला कंपनी ने, आजकल एक नई सिस्टम है बोलने की, सीटीसी बोलते, सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी बोलते। तो जो पैकेज है आपको वो पूरा का पूरा बैंक में आता है क्या, पूछो उसको। कोई आके बोलेगा ना मुझे 12 लाख का पैकेज मिला है, उसको बोला 1 लाख रुपए आता है क्या महीने का, नहीं आता है, क्योंकि उसमें से टैक्सेस कटेंगे, डिडक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ कुछ फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे कंपनी के, वो सारे कट होके फिर जो पैसा आता है उसको फिर हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या बोलते हैं अपन, डिस्पोजेबल इनकम। आ गया ध्यान में? अब देखना जनरल रूल क्या है इनकम का, इनकम के अंदर जनरल रूल क्या है, सिंपल है। अच्छा, एक चीज अभी क्लियर कर दूं कि अभी बोलते टाइम पे मैं इनकम ही बोलूंगा, हर बार डिस्पोजेबल इनकम नहीं भी बोला, या लिखते टाइम पे मैंने इनकम लिख दिया, डिस्पोजेबल इनकम नहीं भी लिखा, आप समझेंगे क्या, डिस्पोजेबल इनकम, डिटर्मिनेंट का नाम ही क्या है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो आप क्या समझने वाले हमेशा, जब ये इनकम अगर मैं बोलता हूँ तो क्या समझने वाले हो आप, डिस्पोजेबल इनकम ही समझने वाले हो। ठीक है, अगर किसी की इनकम बढ़ गई, पगार बढ़ गई, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया, फॉर वॉट एवर रीजंस किसी का इनकम बढ़ गया, तो वो ज्यादा खर्चा करेगा या कम खर्चा करेगा। सीए आर्टिकलशिप होता है, अभी जैसा फाउंडेशन कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद में इंटर का रहेगा अटेम्प्ट, फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, इंटर भी क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप चालू कर दी। अभी तक तो कुछ भी नहीं कमा रहे थे आप, अभी तो सिर्फ पेरेंट्स के पैसे पे जी रहे थे। अभी आर्टिकलशिप कर रहे, आर्टिकलशिप पे स्टाइपेंड आएगा 7-8 हजार रुपए। हमारे टाइम पे तो बहुत कम आता था, हमारे टाइम पे 1,500-2,000 आता था।
फाइनल ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप में कुछ जाता था 2,500-3,000 रुपए तक। तो आपको तो मतलब दोनों भी बेनिफिट्स है, आपको तो 2 ही साल की आर्टिकलशिप है। पहली बात तो आर्टिकलशिप मतलब मालूम है ना, सीए का कोर्स कर रहे हो आर्टिकलशिप मालूम नहीं, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? अच्छा, ऐसे भी लोग हैं मतलब। तो आर्टिकलशिप मतलब सीए के हाथ के नीचे काम करना पड़ता है। जैसा आपका लेवल मालूम है ना, सीए के फाउंडेशन, उसके बाद में इंटर, उसके बाद में फाइनल। तो सीए इंटर जैसे पास हो जाएंगे आप, उसके बाद में 2 साल तक आपको किसी सीए के ऑफिस में काम करना पड़ता है, ताकि आप प्रैक्टिकली भी सारा काम सीख लो, है ना। सिर्फ थेरोटिकली बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपको क्या रहता है, आपको प्रैक्टिकली भी सीखना चाहिए कि क्या क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि कल जाके ऑफिस डालने के बाद में ये तो नहीं है ना कि सिर्फ मुझे बुक का काम आता है, मैं तो प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, सीए के पास में जाके सब काम करना पड़ता है। तो वो फुकट नहीं होता, पैसे मिलते हैं उसके, 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार, आप जिस जहां पे काम करोगे उसके हिसाब से। तो अगर वहां पे आपका इनकम चालू हो गया, अभी स्टाइपेंड मिल रहा है, इसके पहले कुछ नहीं पैसे मिलते थे, अभी स्टाइपेंड चालू हो गया, तो आपका खर्चा बढ़ेगा ना पहले से। अभी पहले जो हर चीज के लिए आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, अभी कुछ ना कुछ पैसा तो आपके हाथ में आने लग जाएगा। तो अभी आपका खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। मान लो आप सीए बन गए, पहले जो 8-10 हजार का स्टाइपेंड कमाते थे, अभी 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अरे खर्चा बढ़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा यार, सही है ना, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं मतलब। तो इनकम बढ़ा तो फिर डिमांड बढ़ेगी, राइट। इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम कम हो गया, इनकम अगर कम हो गया तो फिर डिमांड भी कम होगी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। क्या परंपरा है हमारी? ये जैसे ही हमने एरोज निकाल ली, अपन तुरंत डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन। बोलो यहाँ पे क्या है? अभी मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं हर बार आपको बोलते आया, क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट है या इनवर्स? अरे बोलो रे, बोलो, हर चीज के लिए मैं थोड़ी हूँ यहाँ पे, ये तो चीजें आपने बोलनी चाहिए। अभी बोलो, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या रहता है वो? डायरेक्ट रिलेशन, बराबर। लिखो नीचे, डायरेक्ट रिलेशन। अभी कुछ बोलेंगे सर ये जनरल रूल क्या है, ये तो पहले आपने कभी बोला नहीं जनरल रूल। तो बच्चों ये एक जनरल है कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होगी। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज है जहां पे कुछ कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक दो चीजों में, वो देखते हैं अभी, ठीक है। ये तो समझ गया ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा टेंशन वाली काम। ये तो क्या, इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, राइट। पानी दे। करेक्ट, ये लिख लिया। 1 मिनट ब्रेक ले लेते। लिखा सबने डायरेक्ट रिलेशन? अगर कुछ बाकी होगा तो देख लो, हो सकता है कुछ बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दे रहे थे, लिखा नहीं। तो मैं फिर से ऊपर से लेता हूँ नीचे। देखो हमने क्या देखा, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर्सन एक्स। इन्फोसिस ने इसको बोल दिया 12 लाख रुपए का पैकेज है, हर महीने का कुछ पैसा 1 लाख रुपए आने वाला है उसको। तो इसने पूरा प्लान कर लिया कि मैं रेंट के 25 हजार दूंगा, फूड आउटिंग घूमने जाना इस चीज के लिए 60 हजार रुपए बाजू में रख दिया, 5 हजार रुपए के कपड़े लूंगा, 5 हजार रुपए की कैब सर्विस लूंगा, ऑफिस में ऐसे नहीं जाऊंगा साइकिल पे, और बाकी खर्चा 5 हजार, पूरा 1 लाख रुपए का प्लानिंग कर लिया। उतने उसने दोस्त से लोन पे ले लिए, बोलता है कि अभी मेरी सैलरी आई नहीं है तो अभी तू दे दे, मेरी जैसी सैलरी आ जाएगी मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन इसको भाई को सैलरी कितनी आई, 78,900 रुपए। एचआर को झगड़ने को गया ये, लेकिन एचआर बोलता है कि भाई ये डिडक्शन है, तूने ऑफर लेटर पूरा पढ़ा नहीं, तूने सिर्फ पहला पेज पढ़ के पार्टी चालू कर दिया।
तो ये सब अगर फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो फिर क्या बचता है, डिस्पोजेबल इनकम। हमने ये लिख के लिया था, कहाँ पे लिखा हमने, ये यहाँ पे, कि जो पैसा इनकम आप खर्च कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। या इसी चीज को हमने इंग्लिश में लिखा, द मनी और इनकम अवेलेबल फॉर डिस्पोजल इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। ये कहीं कहीं पे आपको ना शायद कोई एमसीक्यू आया, कुछ आया, तो इसमें फॉर डिस्पोजेबल के जगह एट योर डिस्क्रिशन भी लिखा जा सकता है कहीं, एट योर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब आपके आपके मन पे है वो, आपके डिसीजन पे है वो, ठीक है, ऐसा भी कहीं आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है वो, ठीक है। चलो, अभी हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ गुड्स, इसी में यही डिटर्मिनेंट देख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा, तीन थे, पहले दो ही बनाना है अपने को। एक पार्ट बनाएंगे नॉर्मल गुड्स, दूसरा बनाएंगे इन्फेरियर गुड्स। क्या बनाएंगे, इन्फेरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स और इन्फेरियर गुड्स, इसमें क्या होता है, नॉर्मल गुड्स मतलब सारे जो नॉर्मल चीजें, जो इसेंशियल, जो अपने को खाना लगता है, दाल चावल रोटी कपड़ा मकान, आपके कपड़े वगैरह, ये सब कुछ आ गया नॉर्मल में। तो इन्फेरियर का मतलब क्या, इन्फेरियर मतलब थोड़े से कम क्वालिटी का, कुछ खराब है, कुछ अच्छा नहीं है वो आपको चाहिए नहीं, आप आपके मन से वो नहीं खाओगे। जैसे कि राशन के दुकान पे कुछ सामान मिलता है, आपको मालूम है क्या, हो सकता है कि आप पे से कोई ले नहीं रहा होगा वो, बट अपने पहली जनरेशन या उसके पहले जब बहुत ज्यादा पैसा नहीं था सबके घर पे, तब राशन की दुकान पे से सामान लाया जाता था। अभी भी कुछ कुछ लोग ला रहे होंगे शायद। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि किसी को लाने की जरूरत ना पड़े राशन का सामान, बट हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग ला रहे होंगे। आप में से कोई ला रहे होंगे, या आप में से नहीं भी तो कोई और ला रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे गरीब फैमिलीज है जो अभी भी राशन का सामान लाते हैं। राशन मतलब क्या, राशन मतलब गवर्नमेंट एक दुकान खोलती है, वहां पे ये दाल चावल वगैरह ये सब बेचने को रखते हैं। वहां पे बहुत कम दाम पे रहता है वो, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो पे, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, राइट, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसके लिए वहां पे क्या है कि आपको वो लेने की इच्छा नहीं है, आप मन से नहीं जा रहे हो लेने को, आपकी मजबूरी है, आपके पास पैसा नहीं इसलिए आपको वो लेना पड़ता है। अरे नहीं, ऐसा अगर कुछ होगा तो उसे बोलते हैं इन्फेरियर गुड्स, करेक्ट। इसके नीचे लिखेंगे लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट। इन्फेरियर गुड्स मतलब क्या, लोअर क्वालिटी ऑफ, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी बहुत कम है। ये आप तभी बाय करते हो जब आप नॉर्मल गुड्स को एफोर्ड नहीं कर सकते, करेक्ट। जब आप नॉर्मल गुड्स एफोर्ड नहीं कर सकते, जब आप नॉर्मल गुड्स एफोर्ड नहीं कर सकते तब आप क्या करते हो, इंफेरियर गुड्स लेते हो।
इन्फीरियर गुड्स लेते, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका मजबूरी का है, ये मजबूरी में लेते हो ये आप खुद की इच्छा से नहीं लेते। ये क्यों लेते हैं आप? मजबूरी में, क्योंकि पैसा नहीं है इसके लिए लेते। अब होता क्या है, मान लो ऐसा कोई बंदा है, उसका इनकम है मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। अब इसके ऊपर सारे लोग डिपेंड है, ये खुद, उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सब लोग इसके ऊपर डिपेंड है। ये क्या करते हैं, राशन की दुकान से लाते हैं सामान, वो भी उनको लिमिटेड ही लाना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि उतने भी पैसे नहीं उसके, मतलब राशन की भी दुकान पे जा रहे हैं तो भी लिमिटेड क्वांटिटी ही ला रहे। क्या ला रहे हैं? बस दाल चावल ला रहे, करेक्ट, दाल चावल, गेहूं वगैरह लाएगा, राइट। अभी भी ये बंदा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं ला रहे, क्योंकि उसके लिए भी इतने पैसे नहीं है उसके पास। अभी जब इसका इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ के 5,000 का 7,000 रुपए हो गया, अभी भी ये बंदा नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको आ रहा है क्या ध्यान में? इनकम बहुत नहीं बढ़ा है, 5,000 से 7,000 पे बढ़ा है। अभी ये बंदा क्या करेगा मालूम है? सिर्फ पहले जो दाल चावल गेहूं लाता था, इसके साथ साथ में अभी ये शक्कर भी लाएगा, उसी राशन की दुकान से अभी ये शक्कर भी लाएगा, चाय पीना चालू करेगा। ये जो गेहूं चावल दाल, ये जो पहले बहुत ही कम क्वांटिटी में लाता था, वो अभी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लाएगा, क्योंकि पैसा बढ़ गया। लेकिन अभी भी चीज समझ लो कि अभी भी ये नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना पैसा नहीं आया, उतना इनकम नहीं बढ़ा है, इनकम थोड़ा सा ही बढ़ा है, राइट। तो अभी भी ये एकदम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स लाता था, वही गुड्स की उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, अभी डिमांड बढ़ा दी, थोड़े से एक दो आइटम और लाएगा। पहले जो सिर्फ बेसिक लाता था, पेट भरने के हिसाब से लगता था, गेहूं चावल दाल, करेक्ट, मिर्ची पाउडर होगी, नमक होगा, ये जो लाता था, इसके साथ साथ में उसने अभी शक्कर लाना चालू करेगा, गुड़ लाना चालू कर देगा। तो ये भी चीजें लाएगा, राशन की दुकान से ही ला रहा है अभी भी। आ रहा है ध्यान में आपको? लेकिन ऐसा मान लो कि ये करते करते उसको पता चल गया है कि अरे सीए का कोर्स है, इसके अंदर बहुत कम खर्चा लगता है, लेकिन मेहनत लगती है बहुत, बट खर्चा कम है बाकी कोर्सेज से कंपैरिजन में, जहां पे इंजीनियरिंग मेडिकल, इसका मिनिमम खर्चा 10 लाख 15 लाख रुपए, मैक्सिमम को तो कोई लिमिट ही नहीं, स्काई इज द लिमिट, लेकिन कम से कम खर्चा 10 से 15 लाख आएगा। वहां पे सीए कोर्स 1.5-2 लाख रुपए में हो जाता है। इसके यूट्यूब के ऊपर फ्री कोचिंग भी अवेलेबल है, चैतन्य भावकर सर क्लासेस भी लेते हैं इसकी, तो क्लास भी लगाने की जरूरत नहीं, उसके भी पैसे बच जा रहे। पता चल गया इसको? भाई ने देखना चालू कर दिया कि बोले मैं सीए कर लूंगा, साथ में मेहनत ही तो बहुत है, दिन भर काम करता था, शाम में आके लेक्चर देता था, ऐसा करते करते एग्जाम दे दिया, 4-5 साल में सीए बन गया। 7-8 हजार की सैलरी थी, ये सीधी बढ़ के हो गई 70,000 रुपए। ये सीधी बढ़ के कितनी हो गई? 70,000 रुपए हो गई। अब जाएगा क्या ये राशन की दुकान पे? उल्टा अभी राशन का सामान अगर घर पे पड़ा भी होगा ना कुछ, तो भी आके घर पे आके बीवी को या उसके माँ को क्या बोलेगा कि अभी ये यूज नहीं करना है अपने। उसके मम्मी को बोलेगा मम्मी तेरे बेटे की सैलरी अभी बढ़ गई है, अभी ये राशन का सामान यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लेंगे नॉर्मल अच्छी किराना दुकान पे जाके अच्छे क्वालिटी का चावल लेंगे, अच्छे क्वालिटी का गेहूं लेंगे, सब कुछ अच्छे क्वालिटी का लेंगे, तेल का पैकेट ब्रांडेड वाला वो लेंगे, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का ये लेंगे, मिर्ची पाउडर नमक टाटा का नमक लाएंगे, सब कुछ अभी क्या करेंगे, अच्छा लेंगे। अरे के दिमाग में क्या हो रहा है? तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में उसकी इनकम थोड़ी सी जब बढ़ी, 5,000 रुपए से जब 7-8 हजार पे गया, तो इन्फेरियर प्रोडक्ट की ही थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई उसकी। लेकिन जब इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इन्फेरियर प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई। उल्टा जो पहले से परचेस करा हुआ है वो भी यूज नहीं करेगा, वो अभी प्राउडली बोलेगा कि ये सब फेंक दो या किसी को दे दो, गरीब को,
अभी हम जो भी चीजें लेंगे वो अच्छी लेंगे। पहली सैलरी में से जाके मम्मी के लिए, बीवी के लिए अच्छी साड़ी परचेस कर रहा है, खुद के फादर के लिए, बच्चों के लिए ड्रेसेस ले रहा है, अपने लिए ड्रेस ले रहा है, शूज ला रहा है, ये सब चीजें ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए इन्फेरियर प्रोडक्ट की जब डिमांड आती है तो अपने को देखना है कि इनकम थोड़ी सी बढ़ी या बहुत ज्यादा बढ़ी। इसका कोई एग्जैक्ट अनुमान नहीं है कि 2000 बढ़ी क्या, 4000 बढ़ी क्या, ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है, थोड़ी सी बढ़ी या बहुत ज्यादा बढ़ी। अगर इनकम थोड़ी सी बढ़ी तो इंफेरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। फिर से सुनेंगे, अगर इनकम थोड़ी सी बढ़ती है तो इंफेरियर प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अगर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इंफेरियर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल गुड्स के ऊपर। हाँ या ना? आ रहे हैं ध्यान में? राइट और रॉन्ग बोलो। अगर थोड़ा सा इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। आ रहा है ध्यान में? चलो लिखते हैं यहां पे, ये लिखा तुमने, नॉर्मल गुड्स लिखो, इंफीरियर गुड्स लिखो। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के अंदर लिखेंगे लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसको अपन बोलेंगे कि जब आप नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ही मजबूरी है, मजबूरी 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 मजबूरी। क्या है? मजबूरी। इच्छा से नहीं ले रहा है वो, खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा से नहीं ले रहा है, विश से, मुझे लग रहा है, मुझे पसंद से, वाह मैं क्या क्या खुश हो गया मैं इंफीरियर गुड्स लेके, वाह क्या मजा आ गया, मैंने आज जाके राशन का सामान ला लिया। ऐसा नहीं होगा, वो जाके मजबूरी में लाएगा। उसकी गर्दन झुकी हुई होंगी, कंधे गिरे हुए होंगे जब वो ये ला रहा होगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है ये लाने की। उसको ये क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या मजबूरी है? क्योंकि इनकम कम है। आ रहा है क्या ध्यान में? तो सबसे पहली तो चीज ये ध्यान में रखो कि इंफीरियर गुड्स वही लोग लेंगे जिनकी इनकम कम है। जिसकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है वो इंफीरियर गुड्स लेने ही नहीं वाला है। कभी मुकेश अंबानी को देखा क्या राशन की लाइन में? कभी नहीं होगा ये। तो इसके लिए जिसकी इनकम ज्यादा है उसका तो इंफीरियर गुड्स लेने का सवाल ही नहीं है। लेगा कौन? जिसकी इनकम कम है। तो जिसकी इनकम ऑलरेडी कम है उसकी इनकम अगर थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो, डिमांड राइजेस, डिमांड राइजेस up to a certain increase, up to a certain increase in income. Demand rises up to a certain increase in income, but after that, demand decreases. But after that, demand decreases. Right? After that, demand decreases. And vice versa. Vice versa मतलब इसके उल्टा हो गया तो उल्टा, उल्टा हो गया तो क्या होगा? वापस इमेजिन करो, फॉर सम ऑफ द रीजन, मान लो कोई बंदा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, महीने के 70-80 हजार रुपए कमा रहा है, गवर्नमेंट की गाड़ी में घूम रहा है, गवर्नमेंट के क्वार्टर में रह रहा है, एकदम स्वैग के साथ, जबरदस्त जिंदगी है, काम भी ऐसा कर रहा है कि बहुत सारी पब्लिक उनका काम उसके पास अटकता है। इसको ध्यान में आ गया, अरे भाई इनसे अगर पैसे लेने चालू कर दूंगा तो क्या जिंदगी होगी, करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। भाई ने चालू कर दिया टेबल के नीचे से पैसे लेना हर काम के लिए, बहुत पैसा आ गया। लेकिन एक बंदा था जो इसके ऊपर नाराज था, इसने जाके इसकी कंप्लेंट करी, इसको पकड़वा दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो होता है गवर्नमेंट का, जिन्होंने इसको पकड़ लिया, प्रूव हो गया कि हाँ ये करता था ये फ्रॉड वगैरह।
फिर क्या, जॉब से सस्पेंड हो गया, जितने पैसे इसने करप्शन करके कमाए थे सारे गवर्नमेंट को देने पड़े। अब जॉब तो चली गई, अब गवर्नमेंट तो कोई जॉब नहीं दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनीज भी जॉब दे नहीं रही क्योंकि इसका काम नाम खराब हो गया। अभी मजबूरी से जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। अबे तो अभी जो उसको 70-80 हजार रुपए इनकम कमाता था, नॉर्मल गुड्स लेता था, जो चाहे वो लेता था, वो अभी इनकम ही खत्म हो गया। मतलब 70-80 हजार रुपए पे से मजदूरी कर रहा है, अभी महीने का कमा रहे 5-7 हजार रुपए। अभी देखो क्या होगा, पहले लेता था नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स की पहले थी क्या डिमांड? कुछ भी नहीं थी पहले डिमांड, इंफीरियर की डिमांड थी ही नहीं कुछ। अभी इनकम कम हो गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। आ रहे ध्यान में, इनकम कम हो गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी जाके लेकर रेशन की दुकान पे जाके सामान लेकर, आ रहे ध्यान में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर इनकम बहुत बढ़ गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही थी ना यहाँ पे। तो उसके उल्टा क्या होगा, अगर इनकम बहुत ही कम हो गया, सॉरी मैं क्या बोला पहले, अगर इनकम बहुत बढ़ गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही थी, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर इनकम बहुत ही कम हो गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इसके उल्टा होगा कि अगर इनकम यहाँ पे डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो आ रहा है क्या ध्यान में। तो शुरुआत में क्या होगा बच्चों, जब इनकम बढ़ेगा, थोड़ी सी इनकम अगर बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब शुरुआत के कुछ पीरियड के अंदर यहाँ पे रहेगा डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। बहुत इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम होने वाली। इसके लिए चलो लिखो मेरे साथ। तो यहां पे क्या होने वाला है, अप टू अ सर्टेन लेवल आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। अपन ने क्या देखा इसका, जब ये 5,000 से इसका इनकम 7,000 हो गया, ये वाला जो इंक्रीज है ये छोटा सा इंक्रीज है, थोड़ा सा। यहां तक क्या हो गया, जब इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, बराबर। तो यहां तक होगा डायरेक्ट रिलेशन, जब तक स्मॉल चेंज होगा एक सर्टन लेवल तक, एक छोटे से बदलाव तक, थोड़े से इंक्रीज तक क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है, राइट। लेकिन जब इनकम एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इनकम बढ़ गया, तो वो क्या कर गया, इंफीरियर गुड्स पे से शिफ्ट हो गया नॉर्मल गुड्स के ऊपर, करेक्ट। तो इसके लिए यहां पे लिखना है अपने को, लिखो अप टू अ सर्टन लेवल, अप टू अ सर्टन लेवल होगा डायरेक्ट रिलेशन, राइट। अप टू अ सर्टन लेवल क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। एंड आफ्टर दैट इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अप टू अ सर्टेन लेवल डायरेक्ट रिलेशन, उसके बाद में इनवर्स रिलेशन। वैसे वर्षा का मतलब क्या है, जब इनकम कम हो रहा होगा ना तब भी ऐसे हो रहा होगा। जो बंदा, अभी ये जो एग्जांपल इसके अंदर जिसकी बात कर रहे हो वो गरीब है, पुअर है, राइट, वही इंफीरियर गुड्स लेने वाला है। जो ऑलरेडी अच्छी कमाई कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं इंफीरियर गुड्स वाला, वो ले ही नहीं रहा नहीं है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो इनकम कम होने का जो सिनेरियो वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो ऑलरेडी रईस है, रीच है, या अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं उसके लिए, करेक्ट। तो जिसका जो नॉर्मल इनकम कमा रहा है, वो अच्छा खासा इनकम कमा रहा है, वो नॉर्मल गुड्स परचेस कर रहा है, अभी वो इंफीरियर गुड्स परचेस नहीं कर रहे, राइट।
अभी देखो, अगर उसका इनकम थोड़ा बहुत कम हो गया ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन ही कम करेगा, लेकिन इन्फीरियर पे आएगा ही नहीं। तो इन्फीरियर पे शिफ्ट कब होगा? वो जब बहुत ज्यादा इनकम कम हो जाएगी, मतलब इनकम बहुत कम हो गया उसका, मान लो 60-70 हजार रुपए से एकदम 5-7 हजार पे आ गए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन करता है, जॉब चली जाती है, कहीं और जॉब नहीं लग रही, मजदूरी कर रहा है, अचानक से इनकम कम हो गई, अभी इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम करना चालू करेगा। मतलब जब एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया इनकम के ऊपर, बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया, तब उसने इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन चालू कर दिया। अभी अगर उसका इनकम और थोड़ा बहुत कम होता है, यानी कि ऑलरेडी 60-70 हजार रुपए से ऑलरेडी वो आ गया 6-7 हजार, इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ गया। अभी अगर वहां पे इनकम और भी थोड़ा कम होता है, जैसे 6-7 हजार से अगर वो 4-5 हजार रुपये आता है, तो भी इन्फीरियर गुड्स का ही कंजम्पशन चालू रहेगा, लेकिन वो कम होगा, और भी कम होगा, क्योंकि अभी और पैसे कम। करेक्ट, एग्जैक्टली इसके उल्टा होगा। ये समझने के लिए अगर मैं एक डायग्राम निकालूं तो देखो, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से, ये समझ लो पुअर, और ये लेवल है समझ लो रीच। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा इनकम यहां तक आ गया सर्टन लेवल, तो इसके बीच में क्या रहेगा मेरा? यहां पे मेरा रहेगा डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनकम बढ़ गया तो क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, राइट? डायरेक्ट रिलेशन, तो थोड़ा थोड़ा इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन जब इनकम बहुत बढ़ जाएगा, राइट, इनकम जब यहां से इधर चला जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, अभी क्या होगा? अभी मैं नहीं लूंगा इन्फीरियर गुड्स, अभी क्या हो जाएगा? इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, मतलब यहां पे होगा इनवर्स रिलेशन, राइट? इनवर्स रिलेशन। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे एरोस भी दिखा दो, तो अपने को भी पता चल जाएगा कि कहां से कहां जा रहे हैं अपन, राइट? ये एरो कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे ये एरो बना। अब देखो, किसी बंदे का अगर उल्टा केस हो रहा है, जो ऑलरेडी रीच है, वो अगर नीचे 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 आ रहा है, तो थोड़ा वो समझ लो इतना फर्क पड़ गया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल गुड्स का ही डिमांड कम करेगा, वो इंफीरियर पे आ ही नहीं रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेज है हमारा कि इनकम बहुत ज्यादा कम हो गया, राइट? बहुत कम हो गया इनकम। अभी क्या हो जाएगा? इनकम कम हो गया तो वो नॉर्मल गुड्स के ऊपर, सॉरी, नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? एक सेकेंड ना, यहाँ पे नीचे का एरो दिखाना है आपको कि ये इनकम इसका कम हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, अभी क्या होगा? इनकम कम होगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये भी क्या है मेरा? इनवर्स रिलेशन है। आर लिखता हूं यहाँ पे मैं शॉर्ट में, इनवर्स रिलेशन। अब इससे ज्यादा, अब ऑलरेडी आ गए, अभी इंफीरियर गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो गए तुम ऑलरेडी। अभी अगर इससे भी ज्यादा इनकम कम होने लग गई, तो अभी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, राइट? नॉर्मल पे तो शिफ्ट होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन इंफीरियर भी ज्यादा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अभी तुम, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी उसकी। तो इसके लिए क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट रिलेशन। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? मतलब जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर थोड़ा थोड़ा इनकम बढ़ते गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड खत्म हो जाएगी एंड यू विल शिफ्ट टू नॉर्मल गुड्स। और जब इनकम कम होते रहेगा, तो थोड़ा बहुत अगर इनकम कम हो गया ना, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी थोड़ी बहुत कम होगी, वो इंफीरियर पे शिफ्ट ही नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ स्टेज फॉर आवर एनालिसिस, राइट? इनकम बढ़ते टाइम पे हमने दो एनालिसिस देखे कि एक लेवल तक अगर बढ़ा तो डिमांड बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ा तो डिमांड कम हो रही है। लेकिन कम होते टाइम पे उल्टा है, कम होते टाइम पे अगर थोड़ा सा कम हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नॉर्मल दाल चावल खा रहा हूँ, थोड़ा सा कम हो गया, मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, बिस्किट नहीं खाऊंगा, मैं सादा सादा नॉर्मल रोटी चपाती दाल चावल ही खाऊंगा, मैं लग्जरी आइटम्स नहीं खाऊंगा। तो थोड़ा सा जब इनकम कम हो जाता है,
रईस आदमी का, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे एनालिसिस का पार्ट ही नहीं है इन्फीरियर गुड्स के केस में, क्योंकि वो इन्फीरियर पे अभी तक शिफ्ट ही नहीं हुआ है। वो पहले भी नॉर्मल कंज्यूम करता था, अभी भी नॉर्मल ही कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पे वो पार्ट है ही नहीं। तो पहला स्टेज क्या है हमारा, बहुत ज्यादा इनकम कम हो गया, राइट, बहुत ज्यादा इनकम कम हो गया, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स लेना चालू कर देगा वो, मतलब अभी डिमांड बढ़ जाएगी किसकी, इन्फीरियर गुड्स की, राइट। वो स्टेज कौन सा है हमारा, ये वाला स्टेज है। देखो एक बार स्क्रीन पे, ये वाला स्टेज है जहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम कम हो गई, अभी ये इन्फीरियर पे शिफ्ट हो गया, मतलब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत इनकम कम होते गया इसका, तब डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इनकम कम होने से इन्फीरियर गुड्स की भी डिमांड कम होती जाएगी अभी, क्योंकि एक टाइम ऐसा रहेगा कि ठीक है लोअर क्वालिटी के गुड्स ले रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं इनफ नहीं ले रहा हूँ, राइट, वो भी मैं इनफ नहीं ले सकता, जितने चाहिए उतने नहीं ले सकता, उसकी भी क्वांटिटी मेरी कम कम हो रही है। आया ध्यान में, सुपर। चलो अभी देखते हैं नॉर्मल गुड्स। अच्छा ये एग्जाम्पल मिटा दो मैं, ये आ गया ध्यान में, ये मैं मिटा दो। नॉर्मल गुड्स के अंदर हमारे दो पार्ट बनेंगे बच्चों। एक जगह लिखना है अपने को, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। इसी का दूसरा नाम है, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स का ही दूसरा नाम क्या है, नॉन ड्यूरेबल। ये मेरे साथ में लिखा तो भी चलेगा, जब समझाने की बारी आएगी तब ध्यान देना जरूरी है। यहां पे मेरे साथ में भी लिखते जाओ तो भी चल जाएगा। इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और दूसरा जो टाइप है इसमें गुड्स का, उसको हम बोलते हैं एक तो ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है हमारा लग्जरी गुड्स, और थर्ड विल बी प्रेस्टीज गुड्स। अच्छा इसके अंदर हम आगे बढ़े उसके पहले एक बार अपन इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल लिख लेते हैं, वो एक हमारा बाकी रह गया ना। एक सेकंड के लिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो। आप कुछ रेशन की शॉप से कुछ माल ला रहे हो, यहाँ पे रेशन की दुकान का माल, या फिर इसके अंदर ना कभी कभार आईसीआई मॉडल के अंदर बाजरा जो आता है ना, बाजरा, उसको भी इन्होंने कभी कभार बोला है कि इन्फीरियर, एक्चुअली है नहीं वो। मुझे खुद को बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, जो भाकरी बोलते हैं उसको, बट कभी कभार इन्होंने इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर बाजरा को इन्फीरियर कमोडिटी माना है, तो वो भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। और दूसरा एक है, कभी कभार ये जब कुछ सिनेरियो दे देंगे आपको, इसके अंदर चपाती और पाव को कंपेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे वैसे जिसमें चपाती और पाव को कंपेयर करेंगे, तो पाव को इन्होंने इन्फीरियर माना है। हालांकि अपन बाहर जाके पाव भाजी खाते हैं, मिसल पाव खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, कोई इन्फीरियर नहीं मानता उसको, बराबर, लेकिन एज कंपेयर टू चपाती उनको लगता है कि पाव इन्फीरियर है, जिनको नहीं पड़ता वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ इसमें आया है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये साइकोलॉजी समझ के लेनी है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा है जो एकदम मतलब बाय बर्थ बहुत रईस है, एकदम बचपन से जब पैदा होता है उसके पेरेंट्स वगैरह सब एकदम करोड़पति है, वो बचपन से आईफोन यूज करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसके सामने फिर नॉर्मल हमारा सैमसंग का फोन भी इन्फीरियर ही। तो इट इज अबाउट साइकोलॉजी, राइट, कि जो तुमको पसंद है उससे अलावा, उसके अलावा कोई चीज, उससे लोअर क्वालिटी की कोई भी चीज तुम्हारे लिए इन्फीरियर है, राइट। मान लो तुमको अगर बाइक चलानी है, टू व्हीलर पसंद है, तुमको साइकिल पसंद नहीं है, तो तुम्हारे लिए साइकिल इन्फीरियर हो गई।
राइट, इट इज अबाउट साइकोलॉजी। चीज आ रही है ध्यान में। लोअर क्वालिटी आपके हिसाब से आपको लगना चाहिए कि ये लोअर क्वालिटी गुड है, आप उसको अपनी इच्छा से खुशी से नहीं परचेस कर रहे हो, राइट। इसका सीधा सीधा चेक पॉइंट क्या है, ये इन्फीरियर गुड से कब बोलूंगा मैं कि उसको मैं खुशी से परचेस नहीं करता हूं, मैं उसको मजबूरी से परचेस करता हूँ। एनीथिंग, मुझे मान लो चाहिए एप्पल का आईफोन या आईपैड या मैकबुक, मुझे लेना पड़ रहा है डेल का लैपटॉप, या फिर मुझे लेना पड़ रहा है सैमसंग का मोबाइल, तो ये मेरे लिए क्या है, इन्फीरियर गुड्स है। अगर मैं ये मानता हूँ कि मुझे सिर्फ एप्पल ही पसंद है, तो नॉर्मली तो डेल का लैपटॉप भी अच्छा ही है, दैट इज नॉट एन इशू, बट मेरी साइकोलॉजी ऐसे कि एप्पल के नीचे जो भी है वो खराब ही है, मैं वो खुशी से परचेस करूंगा ही नहीं। सोच के मतलब मुझे डेल का लैपटॉप लेना है ऐसा सोच के परचेस करूंगा ही नहीं, अगर ऐसी मेरी साइकोलॉजी है। लेकिन मुझे परचेस करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, पैसा नहीं है, तब इसको क्या बोला जाएगा, इन्फीरियर। समझ आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन देखते टाइम पे भी अगर कोई केस स्टडी आती है, मिस्टर एक्स ये कर रहा है, मिस्टर वाई ये कर रहा है, ऐसा कुछ, तो वहां पे उसकी साइकोलॉजी को समझो कि उसको ये पसंद नहीं है, वो मजबूरी से ले रहा है या अपनी इच्छा से ले रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए ये एग्जाम्पल के आगे और एक चीज लिख लो कि जो चीज खुशी से नहीं, खुशी से नहीं मजबूरी से लेनी पड़ रही है, मजबूरी से लेनी पड़ रही है, करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी, उसके लिए तो नॉर्मल आईफोन या आईपैड ये भी इन्फीरियर हो गया, क्योंकि उसका फोन देखा कि तुमने, उसके बैक कवर में हीरे का बैक कवर है उसका पूरा, राइट, हीरे का बनाया फोन, कुछ करोड़ रुपए का फोन है वो, तो उसके तो नॉर्मल आईफोन भी इन्फीरियर है, राइट। तो इट इज अबाउट साइकोलॉजी और केस के हिसाब से वो बंदा क्या सोच रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि यार ये जो चीज है ये मेरी, मतलब क्या बोल सकते हो, ये मेरी हैसियत की नहीं है, ये चीज ये लोअर क्वालिटी की, राइट। तो देखो, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब पता है क्या, ड्यूरेबल यानी कि जो चीज सालों साल चलती है, जैसा फ्रिज हो गया, हर साल कोई फ्रिज लेने नहीं जाता ना, या हर महीने कोई नहीं जाता, एक बार फ्रिज लेते हैं अपन, वो 10-12 साल चलता है। एसी हो गया, फर्नीचर जैसा कबर्ड, टेबल, चेयर, सोफा सेट, बेड, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीजें हम एक बार लेते हैं जो सालों साल चलती है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अगर मतलब नहीं पता होगा तो लिख लो, ड्यूरेबल बोले तो क्या है, जो सालों साल चलता है, करेक्ट। तो नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या, जो सालों साल नहीं चलता, जैसे कि गेहूं, गेहूं का एक बार तुमने आटा बना लिया, रोटी बना ली, गेहूं खत्म, उतना, राइट। चावल ला लिए, चावल पका के खा लिए, खत्म, वो चावल बार बार नहीं खा सकते आप, राइट। तो दिस इज नॉट ड्यूरेबल या इसेंशियल। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, जरूरी में सब आता है, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, ये सब इसेंशियल कमोडिटी है। अब इनका क्या बोलना है, जैसा किसी का भी जब इनकम बढ़ता है, मान लो आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आर्टिकलशिप के अंदर आपको 5-6 हजार रुपए आ रहे हैं, सी के पास में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उसमें वो 5-6 हजार रुपए में, या ऐसा मान लो 10 हजार रुपए आ रहे, तो 10 हजार रुपए में आप क्या कर रहे थे, आप रूम का रेंट भर रहे थे 3-4 हजार, 3-4 हजार रुपए आप मेस के ऊपर खर्च कर रहे थे, और बचे हुए कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसके ऊपर खर्च कर रहे थे। अभी इनका मानना क्या है, ये बोल रहे कि बॉस अगर तुम्हारा इनकम जो है, अगर वो बढ़ गया, अच्छी मात्रा में बढ़ गया, अगर 10 हजार का इनकम हो गया आपका, 1 लाख रुपए हो गया, तो जो पहले 10 हजार में क्या करते थे अपन, 3 हजार रुपए फ्लैट का रेंट देते थे, 3 हजार रुपए फूड के लिए खर्च करते थे, या 4 हजार पकड़ लो, ब्रेकफास्ट वगैरह सब पकड़ के, और 3 हजार रुपए का क्या लेते थे अपन, समझ लो अदर, बाकी मिसलेनियस खर्चा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 10 हजार का अगर इनकम सडनली बढ़ के 1 लाख हो गया, मतलब 10 गुना हो गया, तो सडनली फूड का एक्सपेंसेस 4 हजार से 40 हजार नहीं होने वाला है, बढ़ेगा जरूर, राइट, बढ़ेगा, पर वो इतना नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 4 हजार से बढ़ के 10 हजार हो गए, शायद आप होटलिंग करना चालू कर दोगे, लग्जरियस होटल्स में खाओगे, करेक्ट। तो
इतना बढ़ेगा, या 10,000 की जगह 20 बढ़ेगा या 15 बढ़ेगा, बट इतना उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा. इट विल इंक्रीज बट नॉट इन द प्रपोर्शन ऑफ राइज इन इनकम. रेंट है 3,000 का, रेंट कितना बढ़ेगा? आप पूरा 1 BHK 2 BHK खुद के लिए ले लोगे तो भी 17-18 हजार रुपए तक आपको आ जाएगा नॉर्मल किसी भी शहर में, राइट. तो उतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगा. ये बाकी मिसलेनियस खर्चे भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 15-20 हजार तक. अभी आप बोलोगे सर फिर ये बचे हुए पैसे का करेंगे क्या? करेक्ट, 10,000 रुपए आ रहे थे वो तो खत्म हो रहे थे बराबर. 3,000 रुपए का रेंट भर रहे थे, 4,000 रुपए फूड के ऊपर, 3,000 मिसलेनियस. अभी क्या करें, 17-18 हजार रुपए अपन रेंट के दे रहे. मान लो 20,000 है वो, 20,000 रुपए फूड के यानी कि 40 और मिसलेनियस 20. तो ऐसे हमारे लगभग 55-60 हजार रुपए खर्च हो रहे. बचे हुए 30-40 हजार का करोगे क्या? तो यहाँ पे जो बच रहे ना हमारे 40-1 हजार रुपए, ये अभी खर्च होंगे ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर. ड्यूरेबल गुड्स जिसका पहले डिमांड था ही नहीं. जब आप कम कमा रहे थे तब इसका डिमांड था ही नहीं ज्यादा. अब ये खर्च करेगा. अब ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या? सबसे पहले महीने में तो मोबाइल ले लो, यार मेरा मोबाइल सादा है, बटन वाला है, मुझे टच स्क्रीन एंड्रॉइड का फोन लेना है. या फिर एंड्रॉइड का अगर यूज करते होंगे तो आईफोन ले लोगे शायद, या कोई बड़ा फोन ले लोगे महंगा, ज्यादा मेगा पिक्सल कैमरे वाला ले लोगे. उसके बाद में फिर अगले महीने में लैपटॉप ले लोगे. फिर लगेगा कि यार मैं कपड़े धो धो के परेशान हो रहा हूँ, फिर वॉशिंग मशीन लूंगा मैं. फिर लगेगा अरे यार क्या गर्मी के मौसम में मुझे गर्म पानी पीना पड़ रहा है, मैं फ्रिज ले लूंगा. ऐसा जब बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाता है तो ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड बढ़ने लगता है धीरे धीरे. लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज का भी डिमांड बढ़ता ही है. इसेंशियल कमोडिटीज का कम नहीं होता है, लेकिन वो उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है. आ रहा है ध्यान में आपको? उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है, राइट. तो इसके लिए ये यहाँ पे देखो, अभी इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में क्या होगा, एज इनकम राइज demand will also rise. Demand will also rise, but proportion of increase in demand will be lower than proportion of increase in income. ठीक है, जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ेगा उतने प्रपोर्शन में ये नहीं बढ़ रहा है. यहाँ पे क्या प्रपोर्शन है, 10,000 का 1 लाख हो गया, मतलब 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स. रेंट हो गया क्या? 10 टाइम्स नहीं हुआ. फूड एक्सपेंसेस हुआ क्या? 10 टाइम्स नहीं हुआ, राइट. बाकी खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुआ क्या? 10 टाइम्स नहीं हुआ. तो बढ़ेगा जरूर बट नॉट इन द प्रपोर्शन ऑफ राइज इन इनकम. आ रहेगा ध्यान में? चलो लिखो इसको. वैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरेबल गुड्स के केस में अगर मान लो इनकम थोड़ा बहुत बढ़ गया, 10,000 से 12,000 15,000 हो गया, तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ती नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है फिर इसेंशियल गुड्स का ही डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगता है. ठीक है, ड्यूरेबल पे शिफ्ट ही नहीं होते. आप मोबाइल कौन लेगा यार जब खाने को पैसे नहीं है, राइट. महीने के 30 दिन अगर मैं मेस पे ही खा रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत इनकम बढ़ गया 500-1,000 रुपए, तो वो मैं कहाँ पे खर्च करूंगा? 1-2 दिन में बाहर जाऊंगा, होटल पे खाना खाऊंगा, राइट. तो इसके लिए यहां पे जब इनकम बढ़ता है तो इसको बोलते हैं नो राइज इन डिमांड. नो राइज इन डिमांड नो राइज इन डिमांड
अप टू अ सर्टेन लेवल, राइट। 10,000 का इनकम 15-20,000 हो गया, तब राइज आने का काम ही नहीं, करेक्ट। तब राइज आने का काम ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड रहेगी ही नहीं। कब रहेगी? जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब, ठीक है। एक सेकंड, इसको और नीचे खींच लेते हैं। देखो, नो राइज इन डिमांड अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। एक एक लेवल तक राइज है ही नहीं, बट डिमांड अराइज आफ्टर अ सर्टेन लेवल and it keeps increasing। इसके अंदर इट कीप्स इंक्रीजिंग को अंडरलाइन करो, ठीक है। इट कीप्स इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब मैं अगर बोलूं आपको, तो जैसे आपका इनकम 10,000 का 1 लाख हो गया ना, 1 लाख का 1 करोड़ भी हो गया, तो फूड का एक्सपेंसेस कुछ नहीं बढ़ने वाला है। आज आप 3,000 रुपए का खा रहे थे, 3,000 एक 10,000 का आपका 1 करोड़ भी हो गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 का खाओगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या खाना क्या बढ़ेगा? 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाओगे, और क्या करोगे? 100 रोटी तो नहीं खाओगे, बहुत पैसा आ गया। पहले नॉर्मल रोटी चावल दाल ये सब खाते थे, अभी गुलाब जामुन खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, लेकिन करोगे क्या हो, राइट। हो सकता है 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे, बट कितने दिन जाएंगे बाहर? तो उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। यस, ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट उतने प्रपोर्शन में वो नहीं बढ़ता है, करेक्ट। तो एक लेवल के बाद में फिर कौन सा डिमांड बढ़ता है? ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड बढ़ता है। फिर अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, इसकी डिमांड बढ़ती है एक लेवल के बाद में। तो इसके लिए देखो, अगर मतलब अपने रिलेशन में, फ्रेंड्स में, अगर ऐसे कोई भी 2-3 लोग ऑब्जर्व करो कि किसी का इनकम बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाता है, किसी का इनकम बहुत कम है, 20-25 हजार रुपए कमाता है, दोनों की फूड हैबिट्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। दोनों के यहाँ खाना खाने को जाओ तो नॉर्मल आपको सरी का ही फूड मिलेगा, राइट। थोड़ा बहुत चेंज होगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम है उसके पास कुछ लग्जरी आइटम्स होंगे, श्रीखंड ला लेगा, गुलाब जामुन ला लेगा, कुछ तो भी आइसक्रीम भी बनाएंगे तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनका घर, उनकी गाड़ी, ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। किसी के पास शायद सिर्फ 2 व्हीलर होगी, दूसरे के पास में कार होगी, किसी के पास बहुत छोटा घर होगा 2-3 रूम वाला, किसी के पास बंगला होगा। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, कहाँ पे? ड्यूरेबल के अंदर, बट इसेंशियल के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिमांड बढ़ती भी आपकी, डिमांड बढ़ती भी है, एंड दैट टू इन ग्रेटर प्रपोर्शन, दैट टू इन ग्रेटर प्रपोर्शन। हमने इसेंशियल के अंदर देखा कि डिमांड कैसे बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, बट प्रपोर्शन कम है उसका, करेक्ट। लोअर प्रपोर्शन है, यहां पे ग्रेटर प्रपोर्शन। समझ आ रहा है आपको? तो मैं एक छोटी सी टाइमलाइन बना के दिखाता हूं और उसके ऊपर फिर अपन बाद में कंक्लूड करेंगे। किसी का इनकम अगर बहुत कम है, ये लो है और ये हाई, ठीक है। तो मान लो किसी का इनकम बढ़ते 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 ये लेवल तक आ गया, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, टिक 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 करके ऐसा। अब यहां पे क्या होता है मालूम है क्या? अभी उसका इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। नॉर्मल अभी पिक्चर में भी नहीं आया, ड्यूरेबल के बारे में तो सपने भी नहीं आ रहे उसको, करेक्ट। ड्यूरेबल के तो सपने भी नहीं आ रहे,
धीरे धीरे इनकम और बढ़ गया, धीरे 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 अभी बढ़ रहा है यहां तक आगे। अभी क्या हो जाएगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, पैसा आ रहा है ना हाथ में, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हो जाएगी कम होगी। ठीक है, पहले बढ़ रही थी बराबर, जब अप टू अ सर्टेन लेवल इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अभी देखना क्या होगा, इन्फीरियर की डिमांड अभी हो जाएगी कम, अभी नॉर्मल की बढ़ना चालू हो जाएगी। करेक्ट, नॉर्मल की बढ़ना चालू हो जाएगी, ड्यूरेबल के सपने चालू हो जाएंगे अभी कि हाँ यार नॉर्मल अभी मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं, मुझे अभी ड्यूरेबल भी लेना है, मुझे टीवी भी लेना है, मुझे लैपटॉप भी लेना है, मुझे मोबाइल भी लेना है, अभी ये सपने आना चालू हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं तो भी स्ट्रगल होगा। राइट, अब जब इससे ज्यादा बढ़ेगा ना डिमांड, सॉरी इनकम, इससे भी ज्यादा जब इनकम बढ़ेगा, अभी इन्फेरियर हो गया खत्म, अभी सोचेगा कि नहीं अभी बहुत इनकम बढ़ गया, अभी अभी मैं इन्फेरियर लूंगा ही, अभी ये हो गया खत्म। अब आके घर पे बोलेगा कि बॉस अपना इनकम बढ़ गया, अभी अभी कोई इन्फीरियर गुड्स नहीं लेने वाला है। राइट, अब आएंगे आप नॉर्मल के ऊपर। अब नॉर्मल को क्या होगा, नॉर्मल का इनकम बढ़ेगा, सॉरी नॉर्मल का डिमांड बढ़ेगा, बट यहां पे प्रपोर्शन कैसे रहेगा, प्रपोर्शन लेसर प्रपोर्शन। अब शुरुआत में आप भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ड्यूरेबल की डिमांड बढ़ती जाएगी। अब कुछ कुछ चीजें अफोर्ड कर लेगा, शायद छोटा सा मोबाइल ले लेगा पैसे सेव करके, 4-5 महीने पैसे सेव करेगा, या लोन ले लेगा, 30-40 हजार का मोबाइल लेना है, लोन ले लिया, हर महीने का 2-3 हजार का ईएमआई भर रहा है। अभी ड्यूरेबल के चालू हो गए, ड्यूरेबल का बढ़ रहा, अब इनकम बढ़ गया इससे भी ज्यादा, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया इनकम। आप देखना इन्फीरियर तो अभी पिक्चर भी नहीं, अभी खत्म हो गया, इन्फीरियर का काम तो खत्म हो गया। नॉर्मल के केस में भी क्या होगा, अभी नॉर्मल गुड्स के केस में भी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फिर से वो कैसी रहेगी, लेस देन प्रोपोर्शनेट, और ये धीरे धीरे प्रोपोर्शन भी कम होते जाएगा इसका, नॉर्मल का प्रोपोर्शन धीरे धीरे और भी कम होते जाएगा, आ रहा है ध्यान में। और अभी जो बढ़ने वाला है वो डिमांड बढ़ेगा जबरदस्त ड्यूरेबल का, और अब ये चालू ही रहेगा। अब ये टाइमलाइन कितनी भी आगे लेके जाओ तुम, 10,000 से 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़, 10, 100 करोड़, 50 करोड़, अंबानी के साथ में बिठा दो इसको, ये टाइमलाइन ऐसे ही रहेंगे। अभी ये कंटिन्यू करेगी कि भाई इन्फीरियर तो लेगा ही नहीं ये बंदा, बात ही खत्म हो गई। नॉर्मल की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी नॉर्मल की डिमांड, ऐसा नहीं कि नॉर्मल की कम हो जाएगी, लेकिन प्रोपोर्शन बहुत कम कम होते जाएगा उसका, बहुत ही कम होगा। इनकम बढ़ रहा है 1 करोड़ से, नॉर्मल कंजम्पशन बढ़ रहा है 1-आध लाख से, ऐसा होगा कि अराउंड 1 से 2% तक नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन डिमांड बढ़ते रहेगी हमेशा। और मेजर चंक किसका बढ़ेगा, जबरदस्त प्रोपोर्शन में कौन सा खर्चा बढ़ेगा, ये आपको क्या लगता है, अम्मा ने इतना पैसा कमाते क्या करते होंगे उसका, बहुत ज्यादा रोटियां खाते होंगे, बहुत ज्यादा चावल, बहुत आइसक्रीम, बहुत गुलाब जामुन, करते क्या होंगे, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 27 मंजिला घर के आएगी, एक बार बना लिया, एंटीलिया मालूम है, क्या नाम है उसका, यही शायद, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया बराबर। तो ये ड्यूरेबल हमेशा कंटिन्यू करता है, दिस विल ऑलवेज कंटिन्यू, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी, एंड दैट टू इट विल राइज इन हायर प्रोपोर्शंस। ठीक है, ड्यूरेबल की डिमांड बढ़ती जाएगी, और वो भी कैसे बढ़ेगी, इन हायर प्रोपोर्शंस, इन हायर, या ग्रेटर लिखो, हायर से ज्यादा, इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। ठीक है, ग्रेटर प्रोपोर्शन आ रहा है में कैसे होगा ये, तो यहां पे अपना खत्म हो गया ये डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पार्ट, वी आर डन विद इट। अपन ने बोला था पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कि यहाँ पे 2 हो जाएंगे करके, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं होगा, यही काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। करेक्ट, आज के दिन का ये वीडियो इनफ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक देख लो क्या क्या हो चुका है हमारा, इफेक्टिव डिमांड हो गया,
और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर 3 देख लिए हमने, क्या क्या देख लिया उसके अंदर? एक, बोलो, पहला प्राइस, किसका प्राइस? ऑफ द कमोडिटी, राइट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, और तीसरा हमने देख लिया इनकम ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, करेक्ट। समरी बनाना चाहोगे ये इसकी? अब ये क्या यार सर, ये बार बार रोज का ही काम है, बट यही जरूरी है बस, क्वेश्चन आएंगे इस पे आएंगे। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पे इनवर्स रिलेशन, रिलेटेड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको आना चाहिए। उसके अंदर 2 पार्ट बनते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें भी क्या है? इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट, दूसरा बनता है सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर क्या है? इनवर्स रिलेशन। फिर सॉरी, सब्स्टिट्यूट में इनवर्स नहीं, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट। तीसरा बनता है इनकम। अब इनकम का मजेदार है, ये बहुत जरूरी, इनकम का अच्छे से लिखो आप। इनकम के अंदर होगा इंफेरियर, इंफेरियर के केस में क्या होगा? इनिशियली डायरेक्ट रिलेशन, या अप टू अ सर्टेन लेवल लिखो, इनिशियली मत लिखो, अप टू अ सर्टेन लेवल डायरेक्ट रिलेशन। आफ्टर दैट जब बहुत बड़ा बदलाव आता है तो क्या है? इनवर्स रिलेशन। यहां पे हमने टाइमलाइन भी बनाई, आपको याद आ रहा है? ये देखो, जब इनकम बढ़ भी रहा है या कम भी हो रहा है, लेकिन जब बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, तो इनवर्स रिलेशन। इधर भी देखो इनवर्स है और इधर भी इनवर्स ही है, जब कम हो रहा है इनकम, ऐसे टाइम पे भी जब बड़ा बदलाव है तो इनवर्स ही है। जब छोटा चेंज है तो डायरेक्ट रिलेशन, करेक्ट, जब छोटा चेंज है तो क्या? डायरेक्ट रिलेशन। मतलब क्या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज अगर रहा तो डायरेक्ट रिलेशन, अगर बिग चेंज रहा तो इनवर्स रिलेशन, राइट। फिर इंफेरियर के बाद में दूसरा अपना आता है इसेंशियल। इसेंशियल में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, हमेशा डायरेक्ट रिलेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटीज में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन, या इसेंशियल की जगह नॉर्मल भी लिखोगे तो आप चल जाएगा। एक काम करो, इसेंशियल की जगह नॉर्मल ही लिख दो, नॉर्मल में हमेशा डायरेक्ट ही है। इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम हो गया डिमांड कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। प्रपोर्शन का जो डिटेलिंग है वो बाद में, लेकिन अगर मुझे सिर्फ रिलेशन बोलना है तो वो सिंपल, करेक्ट। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा? हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, हमेशा, राइट। हाँ, अभी डिटेलिंग में अगर जाना है तो अभी बोल सकते हो अपन कि इसेंशियल के केस में क्या होगा? इसेंशियल का लेस देन प्रोपोर्शनेट रहेगा, लेस प्रोपोर्शनेट। और ड्यूरेबल का क्या होगा? ग्रेटर प्रोपोर्शन, राइट, ग्रेटर प्रोपोर्शन। एक 2-3 एग्जांपल लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। हाँ, ड्यूरेबल के अगर मतलब अगर भूल गए तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है रे, ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जांपल लिख लो। इसेंशियल के अंदर एग्जांपल लिख लो, फूड वगैरह ऐसे कोई भी, या वो लिख लो अपना मूवी वाला डायलॉग, रोटी कपड़ा मकान। इसके एग्जांपल क्या है नॉन ड्यूरेबल में? रोटी कपड़ा मकान मत लिखो, एक्चुअली मकान तो ड्यूरेबल हो गया, रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, बाकी ऐसी कुछ जो नॉर्मल यूज के लिए चीजें लगती है, चावल दाल, करेक्ट,
बेसिकली फूड और क्लोथिंग ये आ गया इसेंशियल के अंदर। और ड्यूरेबल के एग्जांपल में क्या लिखेंगे अपन? ड्यूरेबल के एग्जांपल एक तो लिखेंगे भी कहाँ, ये भी सवाल है। यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखो कहाँ पे लिखना है। ड्यूरेबल के एग्जांपल में लिखो टीवी, मोबाइल, राइट, लैपटॉप, फ्रिज, बंगलो, या घर। घर भी यही है एक्चुअली, छोटा सा भी घर होगा तो भी वो ड्यूरेबल ही है, सालों साल चलता मतलब ड्यूरेबल, बस खत्म। ये एक लिख लो अच्छे से। चलो तो अपन रुकते हैं, नेक्स्ट वाला जो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कल देख लेंगे। ओके, चलो आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो फिर दिस इज सी चैतन्य दिवाकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।